सीरीज का पार्ट 9 है। इनफाइनाइट सीरीज का पार्ट 9 है। पिछले क्लास में हम लोग आप लोग को पार्ट 8 में लॉगरिथमिक टेस्ट पढ़ाए थे। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे स्टेट एंड प्रूफ कूची कंडेंसन टेस्ट। कंडेंसन टेस्ट सबसे चलिए टेस्ट। हाँ, इसका स्टेटमेंट क्या है पहले देख लो। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि इफ, यह स्टेटमेंट है इसका, इफ a function f of x, if a function f of x of the positive term, क्या f of n, x नहीं, if a function f of n be the positive term continually decreasing है, कंटिन्यूअस यह फंक्शन जो है f of n जो है वह क्या है, डिक्रीजिंग है, एज n इज द इंक्रीजिंग। कब? जब n इंक्रीज करेगा। n इंक्रीज करेगा मतलब क्या कि 1 2 3, n इंक्रीज करेगा मतलब बढ़ते जाएगा, ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 5, डॉट डॉट डॉट, यह n है। n इंक्रीज करेगा तो जो f ऑफ n है वह फंक्शन वह कंटिन्यूली डिक्रीज करेगा। कंटिन्यूली डिक्रीज करेगा मतलब क्या कि f ऑफ 1 लेस देन f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन f ऑफ 2, ग्रेटर देन f ऑफ 3, ग्रेटर देन f ऑफ 4। यह f ऑफ 1 जो है यह बड़ा है, यह हमको दिए हुए हैं। इससे पता चलता है इफ a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब हमको क्या दे दिया, a एक पॉजिटिव इंटीजर है, देन द टू सीरीज सिग्मा f ऑफ n एंड सिग्मा an f ऑफ an आर आइदर बोथ कन्वर्ज एंड बोथ डाइवर्ज। कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन f ऑफ n जो है वह जो यह फंक्शन जो है वह क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग है, और n इंक्रीजिंग है। n क्या है, इंक्रीजिंग है। तब एक इंटीजर a होगा, एक इंटीजर a होगा, तब सिग्मा f ऑफ n एंड सिग्मा an f ऑफ an जो होगा यह बोथ, अगर यह कन्वर्ज करेगा तो यह भी कन्वर्ज करेगा, यह डाइवर्ज करेगा तो यह भी डाइवर्ज करेगा। इसी को कूची कंडेंसन टेस्ट के नाम से जानते हैं। यह है स्टेटमेंट। चलिए हम प्रूव करते हैं। लेट f ऑफ n क्या दिया हुआ है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ n एंड n इज क्या, पॉजिटिव टर्म है, तो बी अरेंज द टर्म सिग्मा f ऑफ n को हम अरेंज करते हैं तो वह क्या हो जाएगा, देख लीजिए। f ऑफ 1 f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 3 प्लस डॉट 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 f ऑफ a, f ऑफ a प्लस 1, इसमें a जोड़ दिए, f ऑफ a प्लस 1 a को जोड़ दिए, f ऑफ a प्लस 1 f ऑफ a प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस f ऑफ a स्क्वायर, f ऑफ a स्क्वायर प्लस 1 प्लस f ऑफ a स्क्वायर प्लस 2 प्लस डॉट 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 f ऑफ a क्यूब, f of a k minus 1 plus 1 f of a k minus 2 plus 2 plus dot 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 f of a k, जनरल टर्म लास्ट f of a k plus 1 f of a k plus 2 plus dot 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 f of a k plus 1। यह अरेंज कर दिए किसको, सिग्मा f of n को। जब यह अरेंज किए तब देख लीजिएगा वहां से फर्स्ट ग्रुप ऑफ कंटेन, फर्स्ट ग्रुप जो है वो फर्स्ट वहां का जो सीरीज है वह क्या कंटेन कर रहा है, ए कंटेन कर रहा है। सेकेंड क्या कंटेन करेगा, ए स्क्वायर माइनस 1। थर्ड कंटेन क्या करेगा, ए क्यू माइनस ए स्क्वायर। फोर्थ क्या कंटेन करेगा, ए 4 माइनस ए क्यू, डॉट 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 ए के प्लस 1 कंटेन क्या करेगा, ए के प्लस 1 माइनस ए के। यह कंटेन कर लिया। कंसीडर किए के प्लस 1 ग्रुप, तो एफ ऑफ ए के प्लस 1 एफ ऑफ ए के प्लस 2 प्लस डॉट 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 एफ ऑफ ए के प्लस 1। यह था, हम के प्लस 1 जो सीरीज था उसको हम लोग कंसीडर किए, यह आ गया। एफ ऑफ एन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है ऑफ एन के लिए, तो देन सम ग्रेटर देन होगा
जो उसका जो सम होगा वो क्या होगा इक्वल टू में ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्म्स गुने लास्ट टर्म। सम जो करेंगे उसका वो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन होगा किसका नंबर ऑफ टर्म्स, जितना नंबर ऑफ टर्म्स है उतना और गुने लास्ट टर्म। तो अब देखिए मेरा यह टर्म है एफ ऑफ के प्लस वन, एफ ऑफ के प्लस टू प्लस डॉट 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 एफ ऑफ के प्लस वन। इसका नंबर ऑफ टर्म कितना है, इसके पास नंबर ऑफ टर्म कितना है ए के पावर के प्लस वन माइनस ए के पावर के, इतना नंबर ऑफ टर्म इसके पास है। लास्ट टर्म क्या है एफ ऑफ ए के प्लस वन। यह समझ में आ रहा है कि नहीं? तब तब देख लेंगे हम दूसरा। यह तो हो गया। अब ए के प्लस वन एफ ऑफ ए के प्लस टू प्लस एफ ऑफ ए के प्लस वन, तो यहाँ से ए के कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा ए माइनस वन एफ ऑफ ए के प्लस वन। फिर से देखिए ए टू द पावर के है तो हम उसमें क्या किए ए के प्लस वन इसको भी बनाने के लिए के से डिवाइड कर दिया, के से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ए के पावर के प्लस वन ए माइनस वन बट्टा ए एफ ऑफ ए के प्लस वन। अब देख लीजिए ए बट्टा ए माइनस वन बट्टा ए माइनस वन बट्टा ए गुने ए। अब देखिए के बराबर पुट करेंगे इसमें, यहाँ पे इस टर्म में के बराबर जब जीरो पुट करेंगे, के बराबर जीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ टू प्लस एफ ऑफ थ्री प्लस डॉट 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 एफ ऑफ ए कितना के बराबर होगा ए के पावर ए माइनस वन बट्टा ए गुने ए एफ ऑफ ए के बराबर में। के बराबर जब वन पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस वन एफ ऑफ ए प्लस टू प्लस डॉट डॉट एफ ऑफ ए स्क्वायर ए माइनस वन बट्टा ए गुने ए स्क्वायर एफ ऑफ ए स्क्वायर। यह प्रोसेस को हम लोग बढ़ाते चले गए, ये एक कंसीडर कर लिए। जब यह प्रोसेस को बढ़ाते चले गए और सबको जोड़ देंगे, जब सबको जोड़ देंगे तब क्या हो जाएगा सिग्मा एफ ऑफ एन आ जाएगा। उसमें से वन नहीं था तो एफ ऑफ वन को हम घटा देंगे, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा ए माइनस वन बटा ए सिग्मा ए एन एफ ऑफ ए एन आ जाएगा। यह आएगा जोड़ने के बाद, नहीं समझे? यह सारा टर्म को जोड़ोगे, यह सारा टर्म को जोड़ोगे तो यह क्या आ रहा है एफ सिग्मा एफ ऑफ एन ही ना है, और इसमें से वन ना है एफ ऑफ वन ना है, तो इसमें से एफ ऑफ वन को घटा दिए। उसके बाद इस टर्म को इस सारे को जब हम लोग सम करेंगे तो ए माइनस वन बटा ए कॉमन है सिग्मा ए के पावर एन एफ ऑफ ए के पावर एन, यह आ जाएगा इसका nth टर्म। समेशन में हम लिख दिए, यह आ गया। अब लगाते हैं फॉर्म कंपैरिजन टेस्ट। अब फर्स्ट टाइप क्या, अगर यह सीरीज कन्वर्जेंट करेगा इफ सिग्मा एन एफ ऑफ एन इज डाइवर्जेंट, अगर सिग्मा एन एफ ऑफ एन इज डाइवर्जेंट है तो सिग्मा एफ ऑफ एन जो होगा वो अभी क्या होगा ऑल्सो डाइवर्जेंट होगा। कंपैरिजन टेस्ट ऑफ फर्स्ट टाइप से सिर्फ इतना ही तो लाना है, कंपैरिजन टेस्ट का कंडीशन याद कीजिए और टेस्ट को प्रूव कर दीजिए। अब सेम प्रोसेस, वह ग्रेटर देन था ना, अब सेम प्रोसेस करेंगे केस टू पे एफ ऑफ एन इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एन है तो सम लेस देन होगा, वहां ग्रेटर देन लिखे थे ना, क्या कि एक आगे ग्रेटर देन तो डिक्रीज हो गया, अब हम लेस देन लेंगे तो इन कन्वर्जन प्रूव करने के लिए सम लेस देन होगा नंबर ऑफ टर्म गुने फर्स्ट टर्म डिग्री, जैसे वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई फोर था ना, यह ग्रेटर देन था ना किससे तीन गुने वन बाई फोर से। अब वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई फोर जो होगा वह लेस देन होगा किससे थ्री गुने फर्स्ट टर्म वन। देख लो आ रहा है ना तीन, या कितना सात बटा चार से छोटा है ना तीन, तो यह लिखेंगे। तो एफ ऑफ के प्लस वन यह कंसीडर किए थे, एफ ऑफ के प्लस टू प्लस एफ ऑफ के प्लस वन, यह जो है वह क्या है ग्रेटर देन, यह जो होगा यह आपका लेस देन हो जाएगा किससे एफ ऑफ ए के प्लस वन माइनस एफ ऑफ ए के प्लस वन माइनस ए के एफ ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है ए के प्लस वन है, ए के प्लस वन है। अब इसमें से ए के को कॉमन किए ए माइनस वन गुने एफ ऑफ ए के, क्यों, क्योंकि एफ ऑफ ए के जो है एफ ऑफ ए के जो है
वह क्या है, ग्रेटर देन है एफ ऑफ ए के प्लस 1 से। इसीलिए हम एफ ऑफ ए के प्लस 1 के जगह पे एफ ऑफ ए के हम लोग लिख दिए। तो ए के ए माइनस 1 गुने एफ ऑफ ए के आ गया मेरा। पुट करेंगे के बराबर 0 से 1 2 3 तक, फिर देखो वही आएगा एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ ए लेस देन ए माइनस 1, ए माइनस 1 ए एफ ऑफ ए, फिर एफ ऑफ ए प्लस 1 एफ ऑफ ए प्लस 2, जब 1 पुट करेंगे तब क्या आ जाएगा ए माइनस 1 ए स्क्वायर एफ ऑफ ए स्क्वायर होगा। क्या हो जाएगा ए स्क्वायर होगा। सबको ऐड कर देंगे तो सिग्मा एफ ऑफ एन माइनस 1 लेस देन ए माइनस 1 ए एन एफ ऑफ ए एन के बराबर आएगा। तो कंपेरिजन टेस्ट लगा देंगे फर्स्ट टाइप, अगर यह कन्वर्जेंट है तो यह भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो सिग्मा ए एन एफ ऑफ ए एन इज कन्वर्जेंट, देन दैट इज सिग्मा एफ ऑफ एन जो ऑल्सो कन्वर्जेंट होगा। तो वी से दैट इफ एफ ऑफ एन इज कंटेन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एन एंड एन इज positive, a is any positive integer, then v2 series sigma f of n and sigma an f of n are either convergent or either both convergent and both divergent। यही था थ्योरम। क्लास में हम लोग देखे थे क्या सिग्मा 1/n⁴ लेते थे, कंपेयर करने के लिए एक सीरीज लेते हैं, सिग्मा 1/n⁴ लेते थे और इसको हम लोग दिखा दिए थे अब क्या कि p अगर ग्रेटर देन 1 है तो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। अब p लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो डाइवर्जेंट, यह दिखा दिए थे। अब हमको एक नया सीरीज कंपैरिजन टेस्ट, कोई भी टेस्ट करने के लिए एक नया सीरीज लेते हैं। यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आ सकता है, प्रूव दैट ए सीरीज सिग्मा 1/n log n⁴ is convergent if p greater than 1 and divergent p less than equal to 1 पे यह सीरीज दिया हुआ है। अभी जो हम थ्योरम पढ़े थे उसी थ्योरम का यूज करेंगे और यह सीरीज को दिखा देंगे। एफ ऑफ एन क्या दिया हुआ है, 1/n log n⁴ लेट हम मान लिए a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर है तो एफ ऑफ a⁴n क्या हो जाएगा, 1/a⁴n log a⁴n के पावर पे p। जब हम इसको an और log एफ ऑफ an से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, n गुने 1/n गुने, अब देखिए लॉग का प्रॉपर्टी लगाएंगे n⁴p np जो पावर में n और के पावर में p है तो np आ जाएगा क्या, n⁴p जो होगा वह क्या आएगा, पहले n आ जाएगा log n, n के पावर में p बाहर निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए log a⁴n और उसके पावर में क्या है, p है। log का प्रॉपर्टी लगाएंगे तो n log a के पावर में p मतलब n⁴p और log a के पावर में p यह होगा। तो यही पे हम लिखे हैं n के पावर p log a के पावर p, a के पावर n से a के पावर n कट गया, बचा क्या, 1/log a के पावर p गुने 1/n⁴p। हम मान लिए यह log a क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा और उसके पावर में p है तो यह कांस्टेंट हो जाएगा, उसको k मान लिए। तो an f ऑफ an इक्वल टू k गुने 1/n⁴p। अब देख लीजिए दोनों तरफ सिग्मा लगा दिए, सिग्मा an f ऑफ an इक्वल टू k इक्वल्स टू 1/n⁴p। अब देखिए यह फॉर्म p टेस्ट से चलेंगे, यह सीरीज क्या दिखाए थे, p ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट और p लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो डाइवर्जेंट दिखाए थे। तो सिंस sigma 1/n⁴p is convergent p greater than 1 and divergent p less than 1, तो sigma an f of an is convergent if p greater than 1 and divergent p less than 1। क्यों, क्योंकि इसके बराबर क्या है, यह है, अगर यह कन्वर्जेंट करेगा तो यह भी कन्वर्जेंट करेगा, यह डाइवर्जेंट करेगा तो यह भी डाइवर्जेंट करेगा, तो इस सीरीज पे डिपेंडेंट है। तो यह प्रूफ हो गया, कितना इजी था, किसी को दिक्कत, टेस्ट करना है कि सिग्मा 1/n इज डाइवर्जेंट, दिखाओ तो इसी टेस्ट से।
सिग्मा 1/an 1/n इज डाइवर्जेंट होगा। यह क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन हम आप लोग को दे देते हैं। HW में शो डेट द सीरीज सिग्मा 1/log n इज डाइवर्जेंट। दूसरा सिग्मा log n/n इज डाइवर्जेंट। 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और दिए हुए थे। 3 क्वेश्चन आपका हो गया। तीन क्वेश्चन आपका हो गया। आपको यह 3 क्वेश्चन हाँ एफ ऑफ एन मान लेना है। एफ ऑफ एन क्या हो जाएगा 1/log n। एफ ऑफ ए एन क्या हो जाएगा 1/log(a)n ऐसा हो जाएगा। ए एन हाँ ए log(a)n हो जाएगा, मतलब एन क्या हो जाएगा 1/n log n गुने a⁴n। इस तरह से अगर आपका यह फंक्शन दिया हुआ है तो इस तरह से हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा a⁴n/n गुने 1/log a। तो log a क्या होगा कांस्टेंट हो गया, बचा n/n यह हमेशा ग्रेटर देन हो जाएगा 1/n से। यह डाइवर्जेंट कर रहा था, यह भी क्या हो जाएगा कंपैरिजन टेस्ट लगाओगे तो यह भी क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो इस तरह से प्रूव करना है, समझे? तो प्रूव कर लेना।